आज दोस्तों हम एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जो एलआईसी ने नया प्लान लॉन्च किया है और ये एक ऐसा प्लान है जिस प्लान ने पहले भी धूम मचाई है मार्केट में और आने वाले समय में भी ये प्लान धूम मचाने वाला है। आखिर ये प्लान है क्या? आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये कौन सा प्लान है, इस प्लान के की फीचर्स क्या हैं, इस प्लान को लेने के लिए इसकी एलिजिबल कंडीशंस क्या है, इसका मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है और साथ साथ हम समझेंगे कि इस प्लान में कौन कौन से राइडर दिए जा सकते हैं और साथ में हम समझेंगे एक एग्जांपल को लेकर कि कितना पैसा देकर कितना रिटर्न मिलेगा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एलआईसी के न्यूली लॉन्च प्लान जिसका नाम है एलआईसी जीवन लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस प्लान का नाम है एलआईसी जीवन लाभ जिसका टेबल नंबर 936 नहीं 736 है। 936 को बदलकर 736 कर दिया गया है। कुछ मॉडिफिकेशन हुए इस प्लान में, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए वो हम आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसके की फीचर्स क्या है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल यह है कि आपने पहले वाले जो जीवन लाभ प्लान है उसको बेचा है या नहीं बेचा है, कमेंट में यस और नो लिखिएगा। दोस्तों एलआईसी जीवन लाभ टेबल नंबर 736, इसके की फीचर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला की फीचर है दोस्तों, ये एक प्रोटेक्शन एंड सेविंग इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि इसमें आपको रिस्क कवर भी मिलेगा और साथ में आपकी सेविंग भी होती रहेगी। दूसरा की फीचर है इसका, ये एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि आप कम समय तक प्रीमियम पे करके लंबे समय तक बेनिफिट ले सकते हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है दोस्तों, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि प्रीमियम पेमेंट एज पर कन्वेंस, यानी कि आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चुन सकते हैं। जितने लंबे समय के लिए आप चाहते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए आप प्रीमियम पेमेंट चुन सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी टर्म एज पर कन्वेंस, यानी कि आप पॉलिसी टर्म को भी अपने जरूरत के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी पॉलिसी टर्म है इसमें, 16 साल, 21 साल और 25 साल, ये 3 टर्म है। आप पॉलिसी लेते समय इन 3 टर्म में से कोई भी टर्म चुन सकते हैं। अगला जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है वो है ऑप्शन टू चूज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस मैच्योरिटी को अगर आप चाहते हैं एक साथ ना ले, आप उसको इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, यानी कि ये भी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट दोस्तों, इस प्लान का जो की फीचर है वो है एनहेंस कवरेज बाय ऑप्टिंग राइडर्स। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके अपना कवरेज बढ़ा सकते हैं राइडर्स को लेकर। राइडर के बारे में हम आगे बात करने वाले, कौन कौन से राइडर आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट है कि अगर आप ज्यादा सम एश्योर्ड लेते हैं तो उस पर आपको रिबेट भी मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि अगर आपको पॉलिसी पीरियड के बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में कि एलआईसी जीवन लाभ 736 में एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन है दोस्तों पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म। पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें जो रखी गई है वो 3 है। पहला, अगर आप 16 साल की टर्म लेते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 10 साल तक पेमेंट करना होगा। दूसरा, अगर आप 21 साल की टर्म लेते हैं तो आपको मात्र 15 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। और तीसरा दोस्तों, जैसे पहले था, आप अगर 25 साल की टर्म लेते हैं तो आपको 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें है मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज। दोस्तों मिनिमम एंट्री एज इस पॉलिसी में जो रखी गई है वो है 8 साल, यानी कि 8 साल या 8 साल से ज्यादा के बच्चे के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो। लेकिन अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो आप एलआईसी जीवन लाभ 736 प्लान नहीं दे सकते हो। और इसमें मैक्सिमम जो एंट्री एज है दोस्तों वो डिपेंड करता है पॉलिसी टर्म के ऊपर। अगर पॉलिसी टर्म 16 साल है तो मैक्सिमम एंट्री एज 59 ईयर है। अगर पॉलिसी टर्म 21 साल आप देते हो तो मैक्सिमम एंट्री एज 54 ईयर है। अगर आप पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स देते हो तो मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल है। यानी कि अगर एज 50 साल है तो आप उसको मैक्सिमम 25 साल की टर्म दे सकते हो। अगर पॉलिसी टर्म 16 साल है तो आप उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 59 ईयर्स। अब दोस्तों समझते हैं मैक्सिमम मैच्योरिटी एज क्या है एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी की। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स रखी गई है इस पॉलिसी में। इसके साथ साथ मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करता है
पॉलिसी लेने वाले की इनकम के ऊपर कि पॉलिसी लेने वाले की इनकम कितनी है, वो कितने इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल है। जब वो पॉलिसी लेगा उस टाइम पर उससे इनकम प्रूफ मांगे जाएंगे, सैलरी स्लिप या फिर इनकम टैक्स रिटर्न। वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अंडरराइटिंग टीम देखती है कि उसको कितना इंश्योरेंस कवर दिया जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझते हैं कि इसमें मैच्योरिटी पर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों जैसे सभी पॉलिसी में मैच्योरिटी पर जो बेनिफिट मिलते हैं वो मिलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, वही इसमें भी मिलेगा। यानी कि सम एश्योर्ड जो भी बेसिक सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। बोनस कैलकुलेट करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें बोनस कैलकुलेट करना नहीं आता है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समझना जरूरी है कि बोनस को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ताकि आप कस्टमर के पास जाए और कस्टमर अगर आपसे कैलकुलेशन पूछे कि मुझे बताइए कि मैच्योरिटी पर 25 लाख रुपए जो बन रहा है ये 25 लाख कैसे बना है, और आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं आपका निगेटिव इंपैक्ट कस्टमर के ऊपर पड़ेगा। तो आप सभी को समझना जरूरी है कि मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फाइनल एडिशन बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों इस पॉलिसी को जो बेहद खूबसूरत बनाते हैं वो है राइडर्स। मैं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से बार बार यही कहता हूं कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जाएं, इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जाएं, तो अपने कस्टमर को राइडर के बारे में जरूर बताएं। ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर को राइडर बताते ही नहीं है। बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर होता क्या है, इस राइडर के बेनिफिट्स क्या हैं, उनको नहीं मालूम है कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है, उसका एक हाथ एक पैर कट जाता है, तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्या आपको पता है कि अगर कोई डिसेबल हो जाता है और उसने एडीडीबी राइडर लिया हुआ है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में यस लिखिएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए कि सर मुझे नहीं पता है। एक सेपरेट वीडियो बनाइए आप कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बेनिफिट क्या होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी दिया गया है, टर्म इंश्योरेंस राइडर भी दिया गया है, और साथ साथ प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर भी दिया गया है। ये राइडर इस पॉलिसी को और खूबसूरत बनाते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है। देखिए सेटलमेंट ऑप्शन होता है, मुझे नहीं पता है कि आप लोगों को पता है या नहीं पता है सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में, या आप अपने कस्टमर को बताते हैं या नहीं बताते हैं, या फिर सेटलमेंट ऑप्शन क्यों लेना चाहिए, पहले हम ये भी समझ लेते हैं। देखिए सेटलमेंट ऑप्शन क्या होता है। अगर आपको पता है कस्टमर जो है जिसने पॉलिसी ली है उसके जाने के बाद उसके नॉमिनी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, अगर उसको एक साथ 50 लाख रुपए मिल जाएं तो वो शायद उसको मैनेज ना कर पाए और वो गलत जगह इन्वेस्ट कर दे, पूरा का पूरा पैसा उसका गलत जगह इन्वेस्ट हो जाए। इसलिए ऑप्शन होता है सेटलमेंट ऑप्शन, कि अगर पॉलिसी होल्डर चाहता है कि उसके मरने के बाद या डेथ होने के बाद या उसको मैच्योरिटी पर पूरा पैसा इकट्ठा ना मिले, उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिले, तो इसमें या तो वो 5 साल का ऑप्शन चुन सकता है, 10 साल का या फिर 15 साल का। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन वो चुन सकता है। तो उसको मैच्योरिटी पर पैसा इकट्ठा नहीं मिलेगा, लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा, उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा, या तो 5 साल के इंस्टॉलमेंट में या 10 साल की या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिनको नहीं आता है, कहीं वो गलत जगह पैसे को इन्वेस्ट ना कर दें। बहुत सारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो पॉलिसी होल्डर होते हैं, वो अपने नॉमिनी को नहीं चाहते हैं कि उसको इकट्ठा पैसा मिले, इसलिए वो सेटलमेंट ऑप्शन चुनते हैं। क्या आपको सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में पता था? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि एग्जांपल को लेकर कि एक कस्टमर है जिसने LIC जीवन लाभ 736 टेबल नंबर 736 लिया है। इस पॉलिसी को लेते समय उसकी जो एज है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रीमियम, उसकी एज है 35 ईयर्स, और मिस्टर रमेश कितने साल के लिए पॉलिसी लेता है? 25 साल के लिए पॉलिसी लेता है, जिसमें मिस्टर रमेश को मात्र 16 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। कितना प्रीमियम होगा ये हम समझते हैं। सम एश्योर्ड लेते हैं मिस्टर रमेश 10 लाख का, तो 10 लाख के सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम देखा जाए कितना बैठता है वो हम देखते हैं। एज कितनी है मिस्टर रमेश की? 35 साल। पॉलिसी टर्म कितनी है? 25 साल। और प्रीमियम पेइंग टर्म कितनी है? 16 साल। सम एश्योर्ड 10 लाख। तो प्रीमियम जो कैलकुलेट करके आता है दोस्तों वो आता है 51,477। ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होगा, और सेकंड ईयर का जो प्रीमियम होगा वो होगा 50,368। दोनों में डिफरेंस है कितना? लगभग 1100 रुपए का डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले साल प्रीमियम ज्यादा क्यों है और दूसरे साल प्रीमियम कम क्यों है, क्या कारण है। तो दोस्तों ये प्रीमियम है ईयरली प्रीमियम। अब यहां पर हम देखें कि 16 साल तक पैसा देना है और 25 साल पर पॉलिसी मैच्योर होगी, तो 25 साल मैच्योरिटी पर कितना पैसा पॉलिसी होल्डर को मिलेगा।
जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जब पॉलिसी मैच्योर होगी, मैच्योरिटी के टाइम पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। तो सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख। 10 लाख मिलेगा प्लस बोनस। जैसा मैं आपको बोल चुका हूं, बोनस आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि अगर कस्टमर की एज 35 साल है और सम एश्योर्ड 10 लाख का लेता है, LIC की जीवन लाभ पॉलिसी 25 साल का टर्म है और 16 साल का PPT है, तो कितना बोनस बैठता है कैलकुलेट करिए। और जो मैंने कैलकुलेट किया है ये बैठा है 11,75,000 का बोनस बैठ गया। ये लमसम है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। अब ये 11,75,000 कैसे बैठा, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करिए कि 11,75,000 का बोनस कैसे बैठा है, कितना बोनस रेट हमने कैलकुलेट किया। इसके साथ साथ फाइनल एडिशन बोनस जो है दोस्तों वो बैठ जाता है 4,50,000 का फाइनल एडिशन बोनस बैठ जाता है। तो टोटल मिला के जो मैच्योरिटी अमाउंट बैठता है वो बैठता है 26,25,000, यानी कि 26,25,000 का मैच्योरिटी अमाउंट बैठता है 25 साल के बाद। और कस्टमर ने पैसा कितना पे किया है? सिर्फ 8,06,997, यानी कि 8,06,997 का कस्टमर ने प्रीमियम पे किया है और उसको मैच्योरिटी पर कितना मिल रहा है? 26 लाख रुपए। और ये पैसा जो मिलेगा ये मैच्योरिटी पर मिलेगा, वो चाहे इसको एक साथ ले ले या फिर इंस्टॉलमेंट में ले ले। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें कस्टमर का इंश्योरेंस कवर भी होता है। इंश्योरेंस कवर 10 लाख का नॉर्मल डेथ बेनिफिट और 20 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज जो हमने पॉलिसी के साथ में दिया है, ये उसका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा जब तक पॉलिसी चलेगी, यानी कि 25 साल तक उसका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसको, उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड जो भी है और बोनस जो भी है वो पैसा मिल जाता है। तो दोस्तों ये पॉलिसी क्या आपने पहले सेल की है? यस और नो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं चाहता हूं कि आप इस पॉलिसी को अगर एक बार समझ नहीं आया दोबारा से देखें, और अगर आपको बोनस कैलकुलेट करना नहीं आता है बोनस को कैलकुलेट करें। और जो मैंने कैलकुलेशन करके आपको दिखाई है, आपको होमवर्क दिया, वो होमवर्क करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं चाहता हूं कि इस साल आप जरूर MDRT COT TOT करें। मैं चाहता हूं कि इस साल जरूर आप अपने सपने पूरे करें और आप अपने ड्रीम्स LIC के साथ में पूरे करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स आती है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने वो ये कि सर हम कोशिश करते हैं लेकिन हम कस्टमर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सर हमें सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता है। सर हम नहीं जानते हैं कि कैसे हम ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे घर बैठकर, लैपटॉप से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, अपने शहर के कस्टमर, कि अगर कस्टमर आपको मिलने के लिए बुलाए भी तो आप जाके उसको पॉलिसी समझा पाए। तो दोस्तों इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सोशल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट रन करके गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर लीड जनरेट कर सकते हैं, कस्टमर ढूंढ सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर कीजिए तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए और सीखिए कि कैसे हम अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। क्या आप सभी की अपनी खुद की वेबसाइट है? अगर आपका नाम अमित त्यागी है तो क्या आपकी वेबसाइट है? अगर आपका नाम रमेश कुमार है तो क्या आपकी वेबसाइट है रमेश कुमार के नाम से? अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपके पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बिजनेस को ग्रो करना है तो वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे प्रमोशन, कि कैसे आप गूगल पर प्रमोशन करके किस तरीके से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, अपने शहर के कस्टमर ढूंढ सकते हैं। अगर कोई गूगल पर आकर सर्च करेगा LIC जीवन लाभ तो आपका एडवर्टाइजमेंट उसको टॉप पर दिखाई देगा। कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि YouTube पर किस तरीके से आप ब्रांड बन सकते हैं, किस तरीके से YouTube पर आकर आप लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप Facebook से लीड जनरेट कर सकते हैं। अभी कोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आप इस साल अपने सपने पूरे करें और इस साल आप जरूर MDRT COT TOT करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।